Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade reception 2 for the subject of English, and we are going to learn about noun. This is lesson number 8 for English reception 2. Okay, dear our two students, in this lecture we are going to learn that what is a noun. Then we will recognize the words that are nouns. Then we will do some exercises on our worksheets. So let me tell you that what is a noun. Do you know it? Okay, let me tell you. Noun is a word that represents a person, place or thing. नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, हियर इन दिस पिक्चर व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर हियर? अ फ्लावर. फ्लावर क्या है? एक थिंग है, एक चीज़ है. सो फ्लावर इज अ नाउन. अनदर थिंग इज हियर बुक. बुक. बुक क्या है? कोई एक्शन तो नहीं है. बुक एक चीज़ का नाम है. सो बुक इज़ ऑल्सो अ नाउन. और इसमें क्या है? इसमें है मिस बी. मिस बी ये भी एक नाउन है. हियर इन दिस पिक्चर अगेन बुक्स, पाइल ऑफ बुक्स. दिस इज़ अगेन अ नाउन. और यू गो टू स्कूल. स्कूल इज़ अ प्लेस. स्कूल क्या है? किस कोई प्लेस है ना. सो स्कूल इज़ ऑल्सो अ नाउन. देन यू गो टू पार्क. पार्क क्या है? एक प्लेस है. तो पार्क एक नाउन है. उसके अलावा डैडी. यू गो टू पार्क विद योर डैडी. डैडी इज़ अ पर्सन. सो दिस इज़ अगेन अ noun. These are the examples of nouns. I hope you understood it. Now you will understand it better when we will do some exercises on our classwork worksheets. Dear reception 2 students, before we begin our worksheets, just make sure that you have your notebook and your worksheet and your complete stationery with you. You will follow all the instructions given by your teacher here. Okay, open your worksheet that your teacher has given you for your homework. आपको आपकी टीचर ने एक वर्कशीट दी है जिसका टॉपिक है नाउन्स. तो अपनी वर्कशीट को ओपन करें. हम वो वर्कशीट क्लास वर्क में करने जा रहे हैं. द स्टेटमेंट ऑफ दिस वर्कशीट इज़ कलर द क्लाउड्स विद नाउन्स, कलर द पिक्चर्स ऑल्सो. आपने आपकी जो वर्कशीट है उसमें बहुत सारे क्लाउड्स बने हुए हैं और उन क्लाउड्स में डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं. आपने देखना है कि जो वर्ड्स नाउन हैं आपने उन क्लाउड्स को कलर करना है. लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. हैव यू ओपन्ड योर वर्कशीट? दैट्स गुड. राइट डाउन डेट, डे एंड योर नेम ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्कशीट. ओके, द फर्स्ट क्लाउड, लुक एट द क्लाउड विद द वर्ड स्टैंड. एक क्लाउड है जिसमें वर्ड क्या लिखा हुआ है? स्टैंड. स्टैंड किसे कहते हैं? स्टैंड मीन्स खड़े होना, स्टैंड अप होना, खड़े होना. ये कोई पर्सन है? ये कोई प्लेस है? ये कोई थिंग है? नो. स्टैंड अप होना तो एक एक्शन है. सो दिस इज नॉट अ नाउन. नेक्स्ट आर अनदर क्लाउड इज विद द वर्ड डॉक्टर. व्हाट इज दिस वर्ड? डॉक्टर. DOCTOR. डॉक्टर. डॉक्टर क्या होता है? एक कोई पर्सन होता है. और पर्सन क्या होता है? पर्सन नाउन्स में आते हैं या नहीं आते? पर्सन्स नाउन में आते हैं. सो डॉक्टर इज़ अ पर्सन और पर्सन नाउन होते हैं, इसलिए हम इस क्लाउड को कलर करेंगे. पिक अ कलर एंड डू कलर इन दिस क्लाउड विद द वर्ड डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर इज़ अ नाउन. Our next cloud is umbrella. Umbrella. Umbrella किसे कहते हैं? Umbrella कोई पर्सन है, प्लेस है या थिंग है? Umbrella एक थिंग है, एक चीज़ है जिसे आप यूज़ करते हैं. So umbrella is also a noun. Umbrella क्या है?
noun है. So you will color this cloud with the word umbrella. Color this cloud. Okay. Our next cloud is with the word doll. What is this word? This is a doll. Doll noun है या नहीं है? Doll एक thing है. So this is a noun. You will color this cloud. Next cloud is teacher. Teacher. Teacher noun है या नहीं है? Teacher एक person है and persons are always nouns. So teacher is also a noun. You will color this cloud. Next cloud is chair. Chair. Is chair a noun or not? Chair is a noun because chair एक thing है. So you will color this cloud also. Next cloud is sit. What does sit means? Sit का क्या मतलब है? Sit का मतलब है बैठना. Sit down. Sit. Is sit a noun? Sit किसी चीज़ का नाम है? ये किसी person का नाम है? ये किसी place का नाम है? Sit person, place और thing तो नहीं है. Sit तो एक action है. And actions are not nouns, so we will not color this cloud. Are you getting? आपको समझ आ रही है? Okay. Next cloud is car. Car. Is car a noun? Car कोई person, place या thing है. Car एक thing है. So this is of course a noun. हम इस cloud को भी color करेंगे. नेक्स्ट क्लाउड इज रन. रन. रनिंग जो आप करते हैं वो कोई पर्सन, प्लेस या थिंग है. रन तो एक एक्शन है. सो दिस इज नॉट अ नाउन. यू विल नॉट कलर दिस क्लाउड. नेक्स्ट क्लाउड इज लायन. लायन. लायन क्या है? लायन एक लिविंग थिंग है. लिविंग थिंग है? Yes, so this is a noun. You will color this cloud. Next cloud is drink. Drink. You drink water, you drink milk, you drink juice, etc. Drink. Is drink a thing or person or place? Drink का मतलब है पीना. आप पीना कोई चीज़ या कोई पर्सन या कोई प्लेस तो नहीं है. ये तो एक एक्शन है. सो यू विल नॉट कलर दिस क्लाउड. नेक्स्ट क्लाउड इज फेल. फेल. फेल किसे कहते हैं? फेल मीन्स नीचे गिरना. नीचे गिरना कोई पर्सन, प्लेस या थिंग तो नहीं है. दिस इज अगेन एन एक्शन. सो दिस इज नॉट अ नाउन. You will not color this cloud with the word fell. Okay, you have colored all the noun clouds. Now another task is for you to color all the pictures of these nouns. You will color in chair, in lion, doctor, teacher, car, umbrella and doll. You will do color on in these pictures with your favorite colors. Pause the video and complete your color. Okay, here another worksheet is for you given by your teacher for your classwork. आपकी दूसरी worksheet का topic है underline the noun in every sentence and color the picture. Here some sentences are given in this worksheet and you have to underline the word which is a noun. इन sentences को read out करें और इन sentences में आपने nouns को find out करके underline करना है. So let's begin this worksheet. Have you opened it? Okay. First sentence is I have green book. I have green book.
Is there any noun in this sentence? Is there any person, place or thing in this sentence? Yes, here is a thing which is book. Book is a noun in this sentence, so we will underline it. Book को underline करें because ये एक noun है. Next sentence is my chair color is red. My chair color is red. Here in this sentence, is there any noun? Is there any person, place or thing? Yes, here is a thing which is chair. Chair is a noun here in this sentence, so you will underline it. Chair को underline कर लें. Next sentence is I have long pencil. I have long pencil. Is there any person, place or thing in this sentence? Yes, here is a noun which is pencil. You will underline it. Pencil word को underline कर लें because this is a noun. Next sentence is Ali is eating mango. Ali is eating mango. Is there any noun in this sentence? Yes, mango is the noun in this sentence, so you will underline this word, mango. Next sentence is Lahore is a city of Pakistan. There can be more than one nouns in one sentence. If you find it, you can underline it. What are the nouns in this sentence? What are the person, place or thing in this sentence? Lahore, Pakistan, city. These three are nouns in this sentence because all are the words that represent a place. Lahore is a place, city, place, Pakistan, place. So three words are noun here in this sentence. You will underline them. Next is my name is Ahmed. In this sentence, noun is Ahmed. Next sentence is I have blue car. I have blue car. What is the noun in this sentence? Yes, it is car. Next is I like to eat an apple. I like to eat an apple. In this sentence, apple is a noun. Okay, you have done this exercise. Now another task for you is to color this picture. Pick your favorite colors and do color in this picture. Pause the video and complete your work. Okay, now let's discuss our today's homework, which is write dictation words on homework notebook. And these dictation words for today's homework are TRUE, true. TRUE, true. Say it with me. TRUE, true. These words are written in your homework notebook by your teacher. आप अपनी टीचर के लिखे हुए वर्ड्स के सामने ये वर्ड्स लिखेंगे और लिखने के साथ साथ पढ़ेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज USE, use. USE, use. Next word is TEW, tew. What is the next word? Tew. Next word is STEW, stew. Stew. Next word is THREW, threw. Threw.
Okay, you will write down and learn these words in your English homework notebook. Another homework is from your Jolly Phonics Pupils book, page number 26. On page number 26, you have a work with the topic of the hen. You will do this page on your book. Get your homework done by the next lesson. Good luck, dear students. Allah Hafiz.